देखिए, रामपुर मथुरा का एक मामला है जिसमें एक 14 वर्षीय बालिका जो अपनी सहेली जो उसी के साथ कक्षा 8 में पढ़ती थी, उसके साथ वो सूरत गई थी। उन्होंने सहेली के घर वालों पे दबाव बनाया और उसकी माँ, सहेली की माँ और एक व्यक्ति उसको जाके वहाँ से ले आए। और मतलब मेरी दोस्त थी, उनसे कहा कि चलो टहलने चलो, हम टहलने के लिए चल दिए। और पीड़ित बालिका आने के बाद ये बताई है कि वहाँ ले जाके उसके साथ 2 व्यक्तियों द्वारा रेप किया गया। फिर वहाँ पे मुझे नकाब वकाब पहना दिया, नकाब पहना के हाथ लपेट लिया, हाथ से चल दिया। और उसको धर्म परिवर्तन का भी प्रलोभन और दबाव दिया गया। चाय में हमको नशा की गोली दे देते थे, चाय में हम पी लेते थे और फिर वो जब उठते थे तो देखते थे मेरे कपड़े ही हमें पहने पड़ते थे। तो इस पे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं में किया गया है। सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष बताई जा रही है, उसके पिता ने थाने में तहरीर देते हुए गांव के ही अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि उसकी लड़की को बहला फुसलाकर वो ले गए और सूरत जैसी जगह पर ले जाने के बाद उसको धन परिवर्तन कराने के लिए और उसके साथ नशीला पदार्थ उसको खिला करके उसके गंदा काम करने की बात सामने आई थी। जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सीधे थाना रामपुर मथुरा जाते हैं और एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा जो है वहाँ पर एसएचओ जो तैनात थे कृष्ण तिवारी उनको तत्काल लाइन हाजिर कर दिया था। फिर सर रामपुर मथुरा में सर क्या मामला है जो मासूम के साथ ऐसी घटना हुई है और उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है? देखिए, रामपुर मथुरा का एक मामला है जिसमें एक 14 वर्षीय बालिका जो अपनी सहेली जो उसी के साथ कक्षा 8 में पढ़ती थी, उसके साथ वो सूरत गई थी। और जब ये बात पीड़ित बालिका के घर वालों को पता चली तो उन्होंने सहेली के घर वालों पे दबाव बनाया और उसकी माँ, सहेली की माँ और एक व्यक्ति उसको जाके वहाँ से ले आए। और पीड़ित बालिका आने के बाद ये बताई है कि वहाँ ले जाके उसके साथ 2 व्यक्तियों द्वारा रेप किया गया और उसको धर्म परिवर्तन का भी प्रलोभन और दबाव दिया गया। तो इस पे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं में किया गया है। जो नामजद आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित बालिका का मेडिकल परीक्षण और 164 यानी बीएनएस की धारा 183 में बयान कराया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही आरोपी गणों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर क्या अभी किसी को गिरफ्तार किया गया है या मुकदमा कोई दर्ज किया गया? इसमें अभियोग जैसा हमने बताया कि इसमें रेप और अपहरण और धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी गणों से पूछताछ भी की जा रही है। सर गांव के लोग उसको बहला के ले गए थे, कैसे वो चले गए? क्योंकि जैसा कि बताया कि 14 वर्ष की है और वो अपनी सहेली जो गांव की है उसी की कक्षा में पढ़ती थी, वही ले गई थी या और भी उसके साथ में ले जाने? अभी तो यही बात आई है प्रकाश में कि सहेली के साथ ही गई थी, लेकिन अभी विवेचना प्रचलित है। इसमें कॉल डिटेल वगैरह भी निकाले जाएंगे, तो इसमें और भी कुछ तथ्य आएंगे तो उसके अनुसार विवेचना की जाएगी और संबंधित को गिरफ्तार किया जाएगा। सर क्या वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कोई घेराव का धरना भी किया गया था? नहीं, ऐसे मामला अभी जानकारी में नहीं है। सर एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा वहाँ पे एसएचओ को जो सस्पेंड भी कर दिया गया इसी मामले को लेकर के? हाँ, इसमें क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद की रिपोर्ट के आधार पे इसमें लापरवाही पाई गई, अतः उनको वहाँ से हटा के लाइन हाजिर किया गया। ये हमारे साथ अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, जिनको बताया कि जो थाना रामपुर मथुरा में जो घटना हुई थी वहाँ पर उस 14 वर्षीय जो नाबालिग लड़की थी उसे बहला फुसला कर रामपुर मथुरा से सीधे सूरत ले जा गए थे और जो गांव के ही रहने वाली, जैसा कि मैंने इंडिया ने पहले भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और देर रात में बताया था कि जो एसएचओ है वहाँ पर उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था और जो थाना रामपुर मथुरा की कमान है अब वहाँ के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे बनाया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और
मुकदमा जो दर्ज किया गया, अगर हम जानकारी दें आपको, तो जो वहाँ की रहने वाली जो गांव की लड़की थी, जो उस मासूम के साथ पढ़ती थी, नाबालिग के साथ, निस्बा, साबिया, जमाल, शाहरुख और एक अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और भी तथ्य सामने आएंगे, कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गैंग रेप, धन परिवर्तन जैसे और अपहरण जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।